हेलो एवरीवन। यहाँ पर जो है जैसे कि सेल का जो साइटोलॉजी का लेक्चर देख रहे थे, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करेंगे और देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि R.H. व्हिटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो R.H. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे एनिमल को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो है ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। मोनेरा किंगडम कहने का मतलब किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो हम देखते हैं कि मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मोनेरा में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है। उसके साथ साथ इसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको बीजीए या सानोबैक्टीरिया बोला जाता है, यह भी जो है किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा भी इसी कैटेगरी में आता है। और ये हो गया पीपीएलओ हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें थोड़ी और बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे जो है इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये यूनिसेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। कहने का मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहाँ पर न्यूक्लियॉइड पाया जाता है। और उसके बाद फिर इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं। और इनका जो सेल वॉल होता है कुछ में सेल वॉल पाया जाता है कुछ में नहीं। तो देखते हैं जिनमें सेल वॉल पाया जाता है वो एमिनो एसिड और पॉलीसैकेराइड्स का मिलकर बना होता है। कहने का मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती है, वो पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद फिर देखते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया में देखते हैं 2 टाइप्स, मतलब जितने भी मोनेरा में ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें 2 टाइप्स के जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक, जो अपने फूड की सिंथेसिस जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से स्वयं कर लेते हैं। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है ऑटोट्रॉपिक में 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में देखते हैं इसमें भी 2 टाइप्स के बैक्टीरिया मिलते हैं, एक होता है सैप्रोफिटिक जो डेड और डिके मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है पैरासिटिक। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैथोजन जो डिजीज काज करते हैं और होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो ये एक इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगर बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एवरीवेयर देखेंगे तो ये सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डीप सी हो गया, चाहे जो है हाई टेम्परेचर एरिया में कहीं पर देखेंगे, डेजर्ट में देखेंगे या आइसबर्ग में देखेंगे। तो ये हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, उसके बाद डीप सी, और उसके बाद फिर हम सॉइल्स में देखेंगे तो सब जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एक मुट्ठी सॉइल कहीं से उठाते हैं तो उसमें देखते हैं लगभग 100 बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या हैबिटाट की बात करेंगे तो ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं और एवरीवेयर मतलब सभी जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फिर हम अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी इनके सेलुलर लेवल पे जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे तो उनके शेप और साइज में काफी वेरिएशन पाया जाता है। तो एनसीईआरटी में इनके ऑन द शेप और साइज के बेसिस पर जो है बैक्टीरिया को जो है 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जो बैक्टीरिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो सोल मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया को एनसीईआरटी में जो है उनके शेप और साइज के बेसिस पर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कोकाई, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है वैसिलाई, और तीसरी कैटेगरी जो है स्पाइरिला, और चौथी कैटेगरी जो है वो विब्रियो है। तो यहाँ पर जो है एक एक के बारे में जो है स्टडी करते हैं, देखते हैं सारी चीजें। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप जो है स्फेरिकल शेप होता है। जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं इनको
अगर ये सिंगल है तो सिंगल के लिए टर्म यूज करते हैं कोकस। और इन्हीं कोकस का जब कई कोकस का जब ग्रुप हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बोला जाता है कोकाई। और कोकाई जो होता है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। अगर हम इस में से एक इंडिविजुअल सिंगल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको बोला जाता है कोकस। तो कोकस के ग्रुप को कोकाई बोला जाता है और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो पहली कैटेगरी हो गई कोकाई, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कोकाई बोलते हैं। अगर सिंगल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कोकस, और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये पहली कैटेगरी हो गई। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये रॉड शेप इनका स्ट्रक्चर होता है, इनको बोला जाता है वैसिलाई। इनके लिए टर्म यूज किया जाता है वैसिलाई, और ये रॉड शेप के होते हैं। और जो वैसिलाई होते हैं अगर इनके इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इनको बोला जाता है वैसिलस। अगर एक यहाँ पर जो रॉड शेप बैक्टीरिया बने हुए हैं, ये जो वैसिलाई टर्म यूज कर रहे हैं, ये कई ग्रुप ऑफ बैसिलस है। तो बैसिलस के ग्रुप को बोला जाता है वैसिलाई। और अगर सिंगल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है वैसिलस। तो सिंगल बैक्टीरिया हो गया वैसिलस और इसका ग्रुप हो गया वैसिलाई, और ये रॉड शेप होते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो ये होता है स्पाइरला। स्पाइरला जो है ये स्पाइरल शेप होता है और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को स्पाइरला बोला जाता है और ये स्पाइरल शेप होते हैं। और सिंगल बैक्टीरिया को यहाँ पर बोला जाएगा स्पाइरलम। तो स्पाइरलम के ग्रुप को जो है स्पाइरला बोला जाता है और ये रॉड शेप होते हैं। उसके बाद फिर अगर हम चौथी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये कॉमा शेप होते हैं जिनको बोला जाता है विब्रियो। तो ये विब्रियो जो है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। अगर सिंगल इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है विब्रियम। तो ये चार कैटेगरी हो गई। सबसे पहले एक चीजें फिर से एक बार चीजें रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली कैटेगरी हो गई वो हो गई कोकाई। ये स्फेरिकल शेप होती है और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कोकाई बोला जाता है और इनके इंडिविजुअल को कोकस बोला जाता है और ये स्फेरिकल शेप होते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो वैसिलाई है। ये रॉड शेप होते हैं, इनके इंडिविजुअल को वैसिलस बोला जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं जो तीसरी कैटेगरी है, इसको बोला जाता है स्पाइरला और ये स्पाइरल शेप होते हैं, इनके इंडिविजुअल को जो है स्पाइरलम बोला जाता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है इनको विब्रियो बोला जाता है और ये कॉमा शेप होते हैं, इनके जो है इंडिविजुअल को विब्रियम बोला जाता है। इनके जो इंडिविजुअल होते हैं उनको विब्रियम बोला जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके इस लेक्चर में यही सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं, कोकाई, वैसिलाई, उसके बाद स्पाइरला, विब्रियो। तो ये चारों कैटेगरी के बारे में बात की है। इसके आगे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी के आगे से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना के डायग्राम बना के उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीजोसोम, फ्लैजेला, पॉलीराइबोसोम, ये सारी चीज़ें उसमें जो है डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद।